नमस्कार दोस्तों, चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। गांव संतोखपुरा के अंदर, गांव की चौपाल के अंदर मौजूद है और जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कि विशेष प्रोग्राम है, जो कि अंतिम प्रोग्राम है, चरखी दादरी जिले का सराहनीय पहल है। तो ये मान के चलो भाई, बड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पे सफल आयोजन यहाँ पे गाँव की पंचायत ने यहाँ पे किया गया है। तो बहुत ही अच्छा कि भाई अपने गाँव की जो भी चिकित्सीय टीम है उनको सम्मानित किया गया है। तो नमस्कार जी। नमस्कार चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है पुनः। तो आज जो आपको जो सम्मानित किया गया है चिकित्सीय टीम को, कैसा महसूस हुआ आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपनी जितनी भी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं, वो लोग बाद में ये सोच रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो होता है ना कि हमने जितना काम किया, वो पेशेंट तो थैंक यू बोल के जाते हैं, वो तो अलग से है। लेकिन पेशेंट की दुआएं हैं वो तो हमें मिलती है, लेकिन जो विभाग कर्मचारी है वो भी हमें सम्मानित करने का काफी सौभाग्य में प्राप्त वही ना, उस टाइम पे हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं ना, वो आज एक्चुअली में कुछ हमें वापस मिल रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। जब हमें पेशेंट भी ठीक होके बोल के जाते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। मीन्स पैसे और वो सब आप कहीं भी कमा सकते हो, लेकिन कोई अपनी दुआएं दे के जाता है ना, वो मीन्स बहुत ही रेयरली मिलती है, लेकिन हमें वो मिल रही है। तो हमें खुद पे प्राउड फील होता है कि हम इस डिपार्टमेंट में हैं और लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। उसके ये मान के चलो जो हमने आज तक जो सिक्का है भाई, इन लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की बीमारियां हैं, बीमारियां दूर करने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ये मान के चलो भाई, कहा भी गया है अभी चिकित्सक होता है वो दूसरा भगवान का दर्जा दिया गया है उसको। चाहे छोटी छोटी समस्या होती है, हम दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। देखो वही है, क्योंकि करने वाला तो भगवान ही होता है, लेकिन हम बहुत फील करते हैं, अच्छा प्राउड फील होता है कि कुछ तो हम दे रहे हैं किसी को। अगर कुछ भी नहीं हो सकता, किसी को दर्द है, लेकिन वो हमारे पास आके हम उसको दे रहे हैं, वो ठीक हो रहा है, तो उसके तब कुछ लगता है कि हाँ कुछ ठीक ही कर रहे हैं। और करने वाला तो भगवान ही होता है। देखो बस हम तो कर रहे हैं, सिर्फ अपना प्रयास करते हैं। जो हमें जो शिक्षा मिली है, हमें जो शिक्षा है, उस शिक्षा को हम मतलब अपने हुनर के माध्यम से उनकी बीमारियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सब बहुत बहुत धन्यवाद जी। मतलब आशा करते हैं कि भाई आप ऐसे ही अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते रहे और लोगों की समस्याएं हैं, लोगों का अंधेरा है, ऐसे ही दूर करते रहे, रोग मुक्त रहे सभी। और जो भी समस्याएं हैं बच्चों की, बड़ों की, आप ऐसे ही उनकी बीमारियां हम प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे पास आए वो ठीक होके जाए और कहे कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। हम चाहते हैं कि सब आराम से ठीक रहे, जितना हमसे हो चुके हम बहुत करते हैं, हो सकता है उतना। और अच्छी बात है, अच्छी हमारा चल रहा है। हमारे सारे कैंप आज पूरे हो गए, फिर कभी किसी कैंप में हम आपसे दोबारा मिलेंगे, कुछ हुआ तो हम आपको हमारी बीसी पे भी बुलाएंगे। बढ़िया जी, मतलब हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आज आप ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, हेल्दी रहें। तो अपने डॉक्टर साहब से बात करते हैं, पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपनी जो पूरी टीम है उसके बारे में एक बार बताइए भाई, अपनी आज हमारी टीम ने मतलब किस तरीके से कार्य किया। अपनी 1-1.5 महीने से लगातार मतलब कैंप के आयोजन यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से किए जा रहे थे, अपनी टीम ने कैसा कार्य किया? पूरी टीम ने आज एकजुटता से परिचय दिया है, सभी लोगों की सेवाएं अच्छी तरह से दी हैं। हमारे आज ओपीडी में 53 ओपीडी की गई है, मरीजों की जांच की गई है, जिसमें टीबी के सैंपल 3 लिए गए हैं, हाइपरटेंशन के 5 और शुगर के 3 पेशेंट रेफर किए गए हैं, उनको बताया गया है। बिल्कुल। और आयुष्मान कार्ड हमारे 5 बने हैं और निरोगी कैंप के 3 कार्ड बने हैं। ये हमारी आज हमारी संक्षिप्त में जो है ना, हमारी ये रिपोर्ट है। आज सही मायनों में ये मान के चलो भैया, अपना जो पूरी चिकित्सीय टीम थी उन्होंने बड़ा सराहनीय काम, बिल्कुल दिल भावना से, दिलो जान से आज काम किया है अच्छे। क्योंकि ये है कि जब हम किसी का गांव के काम करेंगे तो खुशी महसूस होगी। बड़े सभी मतलब उन्होंने पूरा फायदा उठाया, पूरा फायदा उठाया है। सभी का सहयोग रहा है, पूरी पंचायत का सहयोग रहा है। इसके लिए मैं पंचायत का, सभी लोगों का, यहाँ गांव के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये मान के चलो भाई, हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। और ये मान के चलो आप अपनी ड्यूटी है इस तरीके से ही मतलब निभाते रहें। पूरी टीम को अच्छे कार्य करने के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये मान के चलो, जो आयुर्वेद एंड चिकित्सीय एलोपैथी विभाग की जो भी टीम होती है, वो हर गाँव में हर तरीके से अपनी जो ड्यूटी है, उनका जो कार्य होता है, बड़े सराहनीयजनक रूप से करने की पूरी कोशिश करते हैं। और आशा करते हैं कि भाई गांव में दिख भी रहा है कि भाई जिनको जो भी समस्याएं होती हैं, आयुर्वेद के माध्यम से या एलोपैथी के माध्यम से चिकित्सीय उपचार का जो कार्य होता है वो बड़ा ही सराहनीयजनक होता है। और गांव में जो भी बीमारियों की जो समस्या होती है वो दूर करने का यहाँ पे डॉक्टर साहब बड़ा ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। ये मान के चलो पूरी जो चिकित्सीय टीम है वो बधाई की पात्र है कि अपनी समस्याओं को लेके यहाँ पे अपने जो भिवानी चरखी दादरी
लोकसभा क्षेत्र के श्री धर्मवीर जी हैं, वो भी मान के चलो अपनी समस्याएं जोर शोर से उठा रहे हैं। तो अपने गांव के जो युवा है सीधे उनसे बात करेंगे कि भाई वो अपने जो गांव की जो मुख्य समस्याएं हैं वो कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल तो भाई साहब। हमारा जो प्रयास होता है वो यही है कि भाई हर एक गाँव में जो भी समस्याएं होती है, छोटी बड़ी, खेल की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, वो समस्या हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहते हैं। हमारे गांव का विकास सरपंच है भाई साहब। गांव के सरपंच का नाम विकास है और गांव का विकास भी कर रहा है। अच्छा अच्छा, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। यानी कि और गांव के सरपंच का नाम भी विकास है और गांव सही का मायनों में विकास विकास भी गांव के वो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल विकास कर रहे हैं। हमारे गांव में पानी की समस्या थी, पानी की समस्या दूर कर दी है। बिजली की थी, बिजली कर दी है। बिल्कुल। और गांव में गलियां पक्की हो रही है, कच्ची थी वो। पढ़े लिखे सरपंच है, यानी कि हाँ, ये मान के बिल्कुल, चलो युवा सरपंच है। हाँ बिल्कुल युवा सरपंच है भाई साहब। और बच्चों के साथ में, नौजवानों के साथ में और बूढ़ों के साथ में, बहनों के सबके साथ में। परिवहन की जो समस्या है वो ये मान के चलो भाई संतोषपुरा में परिवहन की जो समस्या है, आने जाने की जो समस्या है वो मुख्य रूप से देखने को मिलती है। एक जो गली है जो मेन, ये गली कच्ची है, ये भाई इसके साहब, बारे में मैंने अपने युवाओं से, बुजुर्गों से बात की, वो बोले मुख्य रूप से समस्या है अपने गाँव में। ये भाई साहब एक समस्या थी जो किसी जमीन का कुछ था, लेकिन वो अब केस क्लियर हो चुका है। बिल्कुल। तो वो अब ये हो जाएगा इसका जल्दी। विकास सरपंच बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो एक बात और भी है, जो एक जो मुख्य समस्या है गाँव में, जो खेल की जो समस्या है, जो अपने जो बच्चे खेलने की जो उनकी रुचि होती है, बचपन में जो उनका शारीरिक विकास होता है वो खेल के माध्यम से होता है। तो गांव में कोई स्टेडियम इस तरीके का कोई ग्राउंड नहीं है। स्टेडियम का उन्होंने काफी बार जिक्र किया है, कई जगह उन्होंने सवाल भी उठाया कि वही गांव में बनाया जाए। और एक बार जो अभी उसकी प्रोग्रेस काम चल रहा है उसके ऊपर। तो अपने गांव के जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो भी छात्र हैं, लड़कियां हैं, माताएं बहनें हैं, भाई जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं वो कौन से स्कूल में जाते हैं? ये आज कुछ तो प्राइवेट में जाते हैं और कौन से स्कूल में? प्राइवेट में जो आसपास में हमारे लगते हैं। अपने गांव में कितने स्कूल हैं? अपने गांव में एक स्कूल है, दो, एक प्राइवेट है एक सरकारी है। अच्छा, सरकारी में भी अच्छा काम चल रहा है और प्राइवेट में भी। भाई अपने गांव में तो चरखी दादरी जिला मुख्यालय नजदीक होने के कारण चरखी दादरी से भी बसें आती होंगी प्राइवेट हाँ। स्कूलों से। हाँ बिल्कुल आती है सर। तो इसमें तो यही बात है कि भाई अपने गांव में अगर सुविधाएं हो जाए तो ये मान के चलो भाई सरकार जो अपने कदम उठा रही है हर गांव को विकसित बनाने के लिए, अपने हर गांव को उन्नत बनाने के लिए, तो इसमें सरकार का भी मतलब काफी योगदान देखने को मिल सकता है। गांव में जैसे पशु अस्पताल भी नहीं है इधर शायद। हाँ यहाँ हमारे से 1 किलोमीटर दूर है गोठड़ा गाँव में। तो गोठड़ा से अगर हम कनेक्टिविटी करें तो गोठड़ा तक का जो रास्ता है पक्का है कच्चा? कच्चा है भाई साहब, पक्का है बिल्कुल। 2 रास्ते जाते हैं गोठड़ा गाँव में। गोठड़ा कितनी दूर है इधर से? 1 किलोमीटर है। हमने बात की थी अपने गांव के बुजुर्गों से, वो कह रहे थे कि भाई जो पीने की जो पानी की जो समस्या है वो गोठड़ा से लाइन दब के आई हुई है। हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें मतलब अपने गांव में मीठे पानी की जो समस्या है वो है। हाँ वो है, लेकिन अपने गांव का जो पानी है वो जो पानी है वो खारा है। वो खारा है भाई साहब। लेकिन अभी क्या है, अभी विकास सरपंच ने बात की है और उससे हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर डग्गी बनेगी और उसका काम चल रहा है अभी। तो अब लाइनें दब गई हैं और जल्दी वो काम पूरा होगा। बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल भाई साहब। मान के चलो भाई अपने भाई साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से मतलब बात की है और गांव की जो मोटी मोटी समस्याएं हैं बताने की पूरी कोशिश की है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि भाई अपने गांव की जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं वो जल्द दूर होंगी और जो भी अपने गांव के जो बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे, सभी को ये मान के चलो किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना। हाँ बिल्कुल भाई साहब, धन्यवाद। तो ये मान के चलो भाई गाँव में जो भी समस्याएं होती है छोटी बड़ी, भाई पीने की पानी की, खेल की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, भाई ये मान के चलो मूलभूत आवश्यकताएं होती है किसी गांव को ऊपर ले जाने के लिए। शहर के नजदीक जितने भी गांव होंगे उनमें विकास कार्य उतना ही होगा, लेकिन अप्रोच जो रोड होते हैं, अपने अप्रोच जो गांव होते हैं, शहर के जो अलग हटके जो गांव होते हैं उसमें इतनी समस्याएं देखने को मिलती हैं कि भाई गिना ही नहीं जा सकती। तो सही मायनों में अगर कोई भी सरकार है, कोई भी सरकार, ये मान के चलो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, भाई अंतिम पंक्ति में जो गांव है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाएं। भाई पशुओं की जो समस्या है, अस्पतालों की जो सुविधा यहाँ पे करवाए, शिक्षा के लिए स्कूल खुलवाए, विद्या मंदिर बनवाए और जो बच्चों के शारीरिक विकास के लिए जो खेल स्टेडियम की व्यवस्था होती है वहाँ पे स्टेडियम बनवाए, खेल के ग्राउंड बनवाए, व्यायामशालाएं बनवाए, तभी तो विकसित राष्ट्र बन सकता है 2047 तक। ये मान के चलो अभी कम से कम भी 25 साल है, 26 साल मान के चलो, 25-26 साल है। तो उसमें ये मान के चलो भाई अलग अलग
विभागीय कर्मचारी अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से निर्वाह करें और सभी विभागीय कर्मचारी जिनकी भी जो भी ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है, चाहे विकसित राष्ट्र बनाने की बात हो या देश को अग्रिम पंक्ति में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों का अंधियारा दूर करने की बात हो, सरकार का ये मान के चलो मैं अहम योगदान होता है। तो भी कार्य किया गया है, बड़े अच्छे तरीके से कार्य किया गया है। आशा करते हैं कि भाई सभी विभागीय कर्मचारियों ने अच्छी ड्यूटी का निर्वाह किया है। आज ही कवरेज में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।